हेलो बच्चों, मैं उदय प्रताप सिंह अपने उम्मीद क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए हमारा सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल का लेक्चर 1 है ये, जिसमें हम बताएंगे आपको कि प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने जो पढ़ा है बेसिक चीज जो अलजेब्रा से रिलेटेड है, अलजेब्रिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड है, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? जहां पर जहां पर लिटरल्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना हम स्टार्ट कर देते हैं, उन सब एक्सप्रेशंस को, ऐसे फंक्शंस को हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। देखिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया कि ऐसा एक्सप्रेशन जहां पर हम लिटरल्स का यूज करते हैं। लिटरल्स का मतलब क्या होगा? लिटरल्स का मतलब हुआ, लिटरल्स का मतलब होगा जहां पर हम लोग सिंबल्स सिंबल्स एंड अल्फाबेट्स यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। अल्फाबेट्स यूज करना स्टार्ट कर देते हैं और उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैं एक लिख कर दिखाता हूं आपको। अगर मैं लिख देता हूं कि 3x² प्लस 5xy प्लस 9z। सपोज मैं एक एग्जांपल लिया हूं कि ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। देखिए, यहां पर हम लोगों ने वेरिएबल्स का यूज किया है, लिटरल्स का यूज किया है। लिटरल्स को दूसरे तरीके से हम वेरिएबल भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट नहीं होती है, ये आप अपने अनुसार से वराई कर सकते हैं, इसलिए आप बोलेंगे इनको वेरिएबल्स भी। तो देखिए, यहाँ पर ये लिटरल्स यूज करके हमने एक एक्सप्रेशन बनाया है जिसमें तीन टर्म्स यूज हुए हैं। पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। अगर हम लोग पढ़ते, नॉर्मल एडिशन पढ़ते तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली अगर मैं नंबर्स को देखूं तो 3 + 5 + 9 को ऐड करके मैं आसानी से ऐड करके इसका आंसर निकाल लेता। लेकिन अलजेब्रा में ऐसा नहीं होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में, अलजेब्रा में आपको लाइक टर्म्स चुनने पड़ते हैं। जो लाइक टर्म्स है वही ऐड सब्ट्रैक्ट होंगे। तो सिंपली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है, इसमें हम लोग वेरिएबल्स का यूज करते हैं, मतलब लिटरल्स, अल्फाबेट्स का यूज करते हैं। एक्स, वाई, जेड, इन सब का यूज करके जो एक्सप्रेशन तैयार होता है उसको हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो मुझे लगता है कि आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फंडा तो क्लियर हो ही गया होगा। ठीक है, मैं ये क्यों बता रहा हूं, अभी आपको आगे चल के समझ में आएगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या योगदान है हमारा पॉलिनोमियल में। ठीक है, आगे टॉपिक जो है हमारा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है उसमें हम कैसे पहचानेंगे कि वो वन वेरिएबल का है या टू वेरिएबल का है या उससे ज्यादा वेरिएबल्स उसमें आए हैं। देखिए, मैं बोल रहा हूं कि वन वेरिएबल का है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वन वेरिएबल का है या टू वेरिएबल का है या थ्री वेरिएबल का है। कैसे पहचाने हम? या उससे ज्यादा, थ्री वेरिएबल और मोर, उनसे ज्यादा का कैसे पहचानेंगे हम? तो वो हम अभी सीखने वाले हैं। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोग एग्जांपल लेते हैं, तीनों तरह का एक एक एग्जांपल लेंगे और तीनों को आपको स्पेसिफाई करेंगे कि किस तरह से आप उसको समझ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं 3x² प्लस 5x + 4। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ पहला। दूसरा मैं लेता हूं 3x² प्लस 5y² + 9। तीसरा एग्जांपल लेता हूं मैं 3x² y² प्लस z² + 9। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम वन वेरिएबल बोलेंगे, किसको हम टू वेरिएबल बोलेंगे और किसको हम थ्री वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है, देखिए, आप यहां पर ध्यान से देखिए। अगर पूरे एक्सप्रेशन में अगर पूरे एक्सप्रेशन में बच्चों क्लियर हो रहा है ना आपको? देखिए, अच्छे से समझिएगा इस चीज को। यहाँ पर आपका मेन फंडा है ये और आपको पॉलिनोमियल में बहुत हेल्प करने वाला है, इसलिए आप इसको एकदम ध्यान से समझिए। देखिए, यहाँ पर पूरे लाइन में, देखिए पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करूं मैं तो इस पूरे लाइन में आप देखिए एक तरह का वेरिएबल यूज हुआ है। अगर एक तरह का वेरिएबल यूज हुआ है तो हम लोग उसको बोलेंगे
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ वेरिएबल, ये क्या हो जाएगा, वन वेरिएबल एक्सप्रेशन है, वन वेरिएबल है, ओके, वन वेरिएबल। नेक्स्ट में आते हैं, यहां पर देखिए दो तरह के लिटरल्स यूज किए गए हैं, दो तरह के वेरिएबल्स यूज किए गए हैं, एक्स भी है और वाई भी है, एक ही एक्सप्रेशन में दो तरह के वेरिएबल्स हैं, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे टू वेरिएबल, क्या बोलेंगे, टू वेरिएबल, ठीक है। अगला आते हैं, अगला आते हैं, इसमें देखिए आप ध्यान से देखिए, आपको एक्स भी मिल रहा है, वाई भी मिल रहा है, जेड भी मिल रहा है, तो अगर ये तीन तरह के वेरिएबल्स एक ही एक्सप्रेशन में आ जाते हैं तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, थ्री वेरिएबल, मतलब algebraic expression of one variable, algebraic expression of two variable, algebraic expression of three variable। तो बच्चों अच्छे से क्लियर हुआ आपको कि किस तरह के वेरिएबल को वन वेरिएबल, किस तरह के वेरिएबल को टू वेरिएबल और किस तरह के वेरिएबल को थ्री वेरिएबल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। तो ये हमें अभी आगे चल के पॉलिनोमियल में हम बताएंगे कि वन वेरिएबल का क्या योगदान है और किस तरह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग समझ गए, कितने तरह के वेरिएबल, कितना वेरिएबल एक एक्सप्रेशन में होता है वो समझ गए। अब तीसरा टॉपिक जो है हमारा, इसको फटाफट नोट कर लीजिए, इसके आगे हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। लेक्चर वन में हम लोग पूरा बेसिक क्लियर करेंगे ताकि लेक्चर टू में हम लोग सीधे पॉलिनोमियल को स्टार्ट कर सके। तो चलिए अगले टॉपिक के तरफ बढ़ते हैं हम लोग, जिसका नाम है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल का मतलब किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है। देखिए हम यहाँ पर दो तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिए हुए हैं, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये है और दूसरा ये है। इसको हम लोग कौन सा बोलेंगे आगे चल के समझेंगे कि इसमें इसका एक पर्टिकुलर नाम होता है, इसका भी एक पर्टिकुलर नाम होता है, वो आगे हम लोग सीखेंगे। अभी हमारा मेन कॉन्सेंट्रेशन है कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल क्या होता है। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन बनाता हूँ, क्वेश्चन देखिए मैं जनरेट करता हूँ यहाँ पर, कि अगर आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया, ऐसा क्वेश्चन आ गया कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ पहला क्वेश्चन इसमें पूछ दिया एक्स क्यूब, फिर इसी में पूछ दिया कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर इसी में पूछ दिया कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, फिर इसी में क्वेश्चन कर दिया चौथा कांस्टेंट टर्म। मैं आपको सब बताऊंगा, समझिए कब किसको क्या कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये चार क्वेश्चन मैं यहाँ पर जनरेट किया हूँ, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन हम लोग आंसर निकालते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, क्या इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक्स क्यूब मौजूद है, नहीं है। तो अगर इसमें है ही नहीं तो उसका कोएफिशिएंट क्या होगा, अगर आपसे पूछ भी दिया गया फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन दिस एक्सप्रेशन, इन दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो आप क्या कहेंगे, जीरो, क्योंकि है ही नहीं वो, ठीक है। तो अब इस पे आते हैं, इस पे कोएफिशिएंट, इन दोनों पे अगर हम क्वेश्चन इस सेम क्वेश्चन जनरेट करें तो ये यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है, मतलब एक्स क्यूब में साथ में लगा हुआ है यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू, या कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि कांस्टेंट हो। कोएफिशिएंट का मतलब होता है उस चीज को छोड़कर जिसके बारे में पूछा जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब का मतलब हुआ एक्स क्यूब को छोड़कर, एक्स क्यूब को ढकिए और जो बच गया वो उसका कोएफिशिएंट हो जाएगा। मतलब यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, 9, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है, दूसरे लिटरल्स भी आ सकते हैं, दूसरे वेरिएबल भी आ सकते हैं, जैसे y आ सकता है, z आ सकता है, a आ सकता है, b आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। लेकिन अगर एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट पूछा है तो आप केवल एक्स क्यूब को ढकेंगे, बाकी जो भी बचेगा वो उसका कोएफिशिएंट हो जाएगा। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या हुआ, 9 हुआ। अब आते हैं एक्स स्क्वायर में, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, दो अलग अलग एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अलग अलग है। तो अगर फर्स्ट एक्सप्रेशन की बात करें, फर्स्ट एक्सप्रेशन की बात करें तो वहां पर 3 है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है, और यहाँ पर बात करें तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 5 है। तो ये आपका हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5, और यहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ पर अगर हम लोग निकालें तो हम ऊपर पे इंडिकेट कर देते हैं, ये आपका हो जाएगा
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है आपको? तो कोएफिशिएंट मैं दो अलग अलग एक्सप्रेशन में निकाल कर बताया है। देखिए यहाँ पर कोएफिशिएंट यहाँ 3 हुआ, एक्स स्क्वायर को ढक लिया मैं, जो बच गया वो कोएफिशिएंट हुआ। यहाँ पर एक्स स्क्वायर को ढक लिया, जो बच गया कोएफिशिएंट हुआ। केवल इसी टर्म को देखना है और एक्स स्क्वायर को ढक के बाकी को लिख देना, दैट इज द कोएफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ पर दो कोएफिशिएंट निकले, एक में आपका 3 निकला और दूसरे में निकला 5। ठीक है, तो इसके लिए 3 और इसके लिए 5। अब आते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है। कोएफिशिएंट का मतलब सिंपल वर्ड में मैं बोलूं तो उस वेरिएबल को छोड़ दीजिए जिसका कोएफिशिएंट पूछ रहा है, जो बाकी बचा वो उसका कोएफिशिएंट होगा। तो मैं अब फटाफट आप निकालो, चलो कोशिश करो फटाफट कोशिश करो। देखिए यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट क्या होगा? बहुत अच्छा जवाब। यहाँ पर कोएफिशिएंट एक्स का होगा 5। ठीक है, तो ये देखिए आप में से बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा जवाब दे रहे होंगे इसका, क्योंकि बहुत इजी है निकालना। तो यहाँ पर 5 होगा और यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है एक्स का? 4। तो 5 या 4, दूसरे एक्सप्रेशन के लिए 4 और पहले एक्सप्रेशन के लिए 5। अब आता है बारी कांस्टेंट टर्म का। ये जूनियर क्लास में हम लोग सीख चुके हैं, कोई नया चीज नहीं है कि आप नहीं जानते हो, बिल्कुल नया है, एकदम नहीं है, आप जानते हो। बस हमको रिमाइंड कराना पड़ रहा है। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पर बात करूं मैं, तो कांस्टेंट टर्म वो होता है जिसमें कोई भी वेरिएबल लगा ही ना हो। देखिए यहाँ पर कोई वेरिएबल लगा हुआ है क्या? 9 के साथ कोई वेरिएबल है? नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? ये एक कांस्टेंट वैल्यू कहलाएगा। तो यहाँ पर 9 कांस्टेंट वैल्यू। यहाँ पर आइए, यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू क्या है? 3 है। तो 9 या 3 आपका कांस्टेंट टर्म होगा। तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल के साथ कांस्टेंट टर्म भी आ सकते हैं। अच्छा बच्चों, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होगा, तो सर यहाँ पे भी तो कांस्टेंट टर्म है, तो ये इसको कांस्टेंट क्यों नहीं कहा गया? देखिए, जब भी वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट टर्म आता है, कोई नंबर आता है, तो उसको हम कांस्टेंट टर्म नहीं कह सकते। जब भी वेरिएबल के साथ कोई नंबर न्यूमेरल वैल्यू आता है, तो वो आपका कांस्टेंट टर्म नहीं है। कांस्टेंट टर्म का मतलब होता है उसमें कोई भी वेरिएबल अगर वेरिएबल ना हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कांस्टेंट टर्म कहेंगे। तो यहाँ पर आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अगर यहाँ पर कभी भी कोई डाउट हो तो आप और कमेंट सेक्शन में लिख कर दे सकते हैं कि सर इस चीज को मेरे को फिर से समझाइए, मैं बिल्कुल फिर से समझाऊंगा इसको। ठीक है, तो ये चीज आपका क्लियर हुआ। ये बेसिक है, बहुत अच्छे से आपका क्लियर होना चाहिए, ताकि आप जब पॉलिनोमियल को बनाएं तो आपको मजा आए। ठीक है, तो अब यहाँ आते हैं, ये सब क्लियर हो गया। चलिए अब सेकंड इसमें मैं एक पॉइंट और क्लियर करूंगा, इसको फटाफट आप नोट कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो चलिए बच्चों, अगला जो टॉपिक हमारा है वो आपके यहाँ पर आ चुका है, दैट इज द डिग्री ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कब हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिग्री का मतलब क्या होता है, डिग्री हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो देखिए, डिग्री का मतलब सिंपली वर्ड में मैं अगर बताऊं, द हाईएस्ट पावर, द हाईएस्ट पावर ऑफ एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन the highest power of any algebraic expression called its degree, called its degree। मतलब किसी भी algebraic expression का जो हाईएस्ट पावर होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? डिग्री कहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके निकालते हैं सारे क्वेश्चंस में, सारे क्वेश्चन का डिग्री फाइंड आउट करते हैं। जैसे मैं इसका पहले फाइंड आउट करता हूँ डिग्री, है ना, इसका डिग्री क्या होगा? तो देखिए, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ देखिए पावर्स को ऐड करना है आपको, पावर्स को ऐड करना है। देखिए यहाँ पर 3 वेरिएबल्स यूज किए गए हैं, तो तीनों के पावर को ऐड कीजिए। 2 + 2 + 2 कितना हुआ? 6 हुआ। अब यहाँ आइए, यहाँ पर 1, इसके ऊपर कुछ पावर नहीं है मतलब 1 है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, तीनों के पावर को ऐड करेंगे तो 1 + 1 + 1। ध्यान से मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 1 1 1 1, तीनों के पावर को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3। और यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो 1 है,
और यहाँ इसका 1, तो 1 प्लस 1 2। मतलब इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सबसे बड़ा पावर क्या मिला आपको, दैट इज इन तीनों का सम 6। तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, हाईएस्ट पावर के हिसाब से 6 इसका डिग्री कहलाएगा। चलिए अब मतलब ये पॉलिनोमियल कितने डिग्री का है, 6 डिग्री का ये पॉलिनोमियल है। आगे चलते हैं, इस पे आते हैं। इस पे अगर हम डिग्री निकालें तो देखिए एक्स स्क्वायर के ऊपर कितना, एक्स के ऊपर पावर हो गया 2, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1, है ना, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1, तो कितना पावर हो गया इसका, 2 प्लस 1 प्लस 1 4 हो गया। यहाँ पर आते हैं, इसके पावर में क्या है 1 और इसके पावर में क्या है 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। तो अब इस यहाँ यहाँ ये देखिए ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो एक कांस्टेंट वैल्यू में तो कोई भी अलजेब्रिक वेरिएबल्स नहीं लगे हुए, कोई भी वेरिएबल इसमें लगा नहीं हो, तो इसका काउंट क्या करोगे आप। तो यहाँ देखिए यहाँ 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, तो यहाँ 4 हुआ यहाँ 2 हुआ, तो इसमें इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर क्या हो गया 4 हो गया, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, इसका डिग्री हो जाएगा 4। इसका डिग्री क्या हो जाएगा 4, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये कैसा पॉलिनोमियल है, ये डिग्री 4 का पॉलिनोमियल है। चलिए यहाँ पर आते हैं, इसमें बात करें तो इसका डिग्री क्या होगा। यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो पावर 1 है, और यहाँ पर तो पावर x है ही नहीं, तो उसका पावर क्या होगा, x का पावर 0 है सपोज कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए हाईएस्ट पावर कितना है 2 है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा 2। तो मेरे को लगता है डिग्री निकालना आपको आ गया, द हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड डिग्री। तो यहाँ देखिए ये 3 एक्सप्रेशन दिए हैं, फटाफट इसका निकालिए आप, तो मेरे साथ साथ आपका प्रैक्टिस होगा, तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में आप फिर से अपने खुद से काउंट कीजिए। देखिए यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर कुछ पावर नहीं है मतलब 1 है, ठीक है। तो इस पूरे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें सबसे बड़ा पावर क्या है 3 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, इसका डिग्री हम लोग लिख लेते हैं, इसका डिग्री हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल कितने डिग्री का है, ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है। मतलब अभी आगे चल के इसका नाम स्पेशल पड़ेगा, 3 डिग्री पॉलिनोमियल का नाम होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा यहाँ पर देखिए 2 डिग्री का पॉलिनोमियल, इसका नाम होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका स्पेशल नाम क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका नाम होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ आते हैं, यहाँ पर देखिए इसका हाईएस्ट पावर कितना है 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका भी डिग्री आप नोट कर लीजिए, इसका डिग्री आपका हो जाएगा 1। तो इसका डिग्री 1 निकला, इसका भी स्पेशल नाम होता है, इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अभी पढ़ेंगे हम लोग पूरे एक एक करके अच्छे से समझेंगे उस चीज को। अभी हम आपको बस डिग्री निकालना सिखा रहे हैं, डिग्री निकालना सीख गए एक बार तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। यहाँ आइए, इस पे आते हैं, इस पे आते हैं, इसका डिग्री कितना है, चलिए फटाफट निकालिए। इसका डिग्री आपका होगा, इस पूरे एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर क्या है 4 है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा 4 डिग्री का ये पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर आपका मेरे अनुसार से बेसिक कंप्लीट होता है। इसके बाद अब हम लोग सीधे अगला लेक्चर 2 में जाएंगे, जिसमें हम लोग पॉलिनोमियल का पूरा मतलब स्टार्ट करेंगे, पॉलिनोमियल को, पॉलिनोमियल क्या है समझेंगे, पॉलिनोमियल का बेसिक अब खत्म हो चुका है, मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसका बेसिक हुआ तो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो अब पॉलिनोमियल समझेंगे, पॉलिनोमियल कितने टाइप्स का होता है वो समझेंगे, और पॉलिनोमियल का डिग्री कैसे पहचानते हैं वो समझेंगे, ठीक है। तो अगला टॉपिक हमारा और मजेदार होने वाला है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।